आजकल ना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और हर एक का सपना यही है कि इनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। और तो और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को भी अट्रैक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको कौन कौन सी टिप्स का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से वो प्लान है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज यह है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप किस पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहां पर कितना पैसा इस्तेमाल करना है और कितना पैसा आपको कितने टाइम में जमा करना है। हर एक चीज के बारे में आपको प्रॉपर्ली आइडिया लगाना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर गोल के बिना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी और आप लोग इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, आपको आपकी जरूरत के हिसाब से ही पैसा खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके शौक मौज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको आपके शौक पूरे करने के लिए आपको पैसे खर्च करने हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको जितना कम हो सके उतना पैसा कम खर्च करना है और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेविंग करनी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी वेल्थ बढ़ेगी। और अगर आप लोग एक्सपेंसेस को मैनेज करना जानते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमरजेंसी फंड। आइडियली माना जाता है कि आपके पास आपके 6 महीने की सैलरी जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो आपके इमरजेंसी फंड की मदद से आप लोग अपने सिचुएशन को बेट कर सकते हैं और उस टाइम पीरियड से लड़ सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो इमरजेंसी फंड होने का मतलब है कि आपको फ्यूचर में सेफ्टी मिलती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फाइनेंसिस के लिए किसी और के पास जाना नहीं पड़ता है। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपके इनकम को डाइवर्सिफाई करना है। मतलब आपके जो इनकम के सोर्सेस हैं आपको उन इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना है। अगर आप लोग अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा आएगा और अगर आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो आप लोग ज्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। अगर आप लोग अपने इनकम के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आप पैसिवली पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 आता है आपके डेट का बर्डन। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं फाइनेंशियल डेट के ऊपर भी। अगर आपने कोई डेट लिया है और डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो यहाँ पर आपके डेट का रिपेमेंट करने में ही आपके पैसे चले जाएंगे और आप लोग सेविंग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी आप लोग डेट लेते हैं, अगर आपके पास डेट है तो आपका डेट के अमाउंट को रिड्यूस करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट के अमाउंट को अगर आप लोग रिड्यूस नहीं करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इसके बाद आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है और जिस किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर थरल रिसर्च करनी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं करेंगे तो आप किसी ऐसे गलत फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसकी वजह से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाने को नहीं मिलेंगे। करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसा करने पर इनके पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स तो नहीं मिलते हैं लेकिन इनके फाइनेंसिस भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना है। मतलब आपने अपने फाइनेंसेस को लेकर जैसा सोचा है वैसा ही होना चाहिए, उससे ज्यादा का एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, उससे कम की सेविंग नहीं होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना है और अगर आप लोग प्रॉपर्ली डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और बाकी सारी 6 चीजों को फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और आपको फाइनेंशियल फ्री होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैंने YouTube पर प्लेलिस्ट बनाई और आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।